अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो इंडिया रशिया के दरमियान इस हवाले से डील साइन हो चुकी हैं और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया रशिया की इस रिलेशनशिप से, इस दोस्ती से हसद कर रहे हैं, खार खा रहे हैं। बिल्कुल वसीम साहब, ये तो हमें मालूम है कि 21 गुना ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की निस्बत। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को रूस ने बहुत बुरी लताड़ लगाई है और ये लताड़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा रहे चावल को लेकर लगाई गई है। दरअसल रूस बीते 2 सालों से पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चावल खरीदता रहा है, लेकिन पाकिस्तान से रूस भेजी गई चावल की खेप में खतरनाक कीड़े पाए गए। जो मुआहिदा पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हुआ था, उसको लेकर रशिया की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है और अब रशिया ये कह रहा है कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो जो ऑयल दिया जा रहा है आपको, वो भी रोक दिया जाएगा। जब इंडिया वापस आएगा मैदान में तो फिर आपकी मार्केट डाउन होगी या फिर वो कॉम्पिटिटर के तौर पे आप करते रहेंगे सर्वाइव? नहीं, देखिए वो तो एक तलवार लटकी हुई है कि अगर जब भी इंडिया ने अगर ओपन कर दिया तो डेफिनेट हमारी जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वाइट की, उसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आनी है। जब भी इंडिया ने अगर ओपन किया, अब एक्चुअली आपको कंपटीशन भी आपका बड़ा सख्त है इंडियन राइस से। नहीं, इंडिया तो देखिए हमेशा हमारा कंपटीटर रहा ही रहा है, वो तो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शायद इंडिया ही है इस वक्त पूरी। हमारे पास बासमती में सिर्फ इंडिया ही है। पाकिस्तान में चावल का काश्तकार इंतहाई कसमपुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। वो मुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितना चावल पैदा किया जाता है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। फोरम पर और हर कॉन्फ्रेंस में और हर समिट पे इंडिया का जो एजेंडा होता है उसमें सबसे ऊपर फूड सिक्योरिटी की वो बात करते रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया को जो चावल एक्सपोर्ट किया है उसमें कीड़े मकोड़े पाए गए। दोस्तों, ये सड़ा गला चावल देख के रशियन अथॉरिटीज़ का दिमाग घूम गया और उन्होंने सीधे पाकिस्तान को ये धमकी दे डाली है कि अगर ऐसा कोई फाउल प्ले अगर पाकिस्तान फिर से करता है तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसा रशियन अथॉरिटीज़ ने स्ट्रेट अवे कह दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हैं। थोड़ा सा कुछ जो भी ट्रेड चल रहा है वो चावल के भरोसे चल रहा है और उसी में ही अगर पाकिस्तान 2 नंबरी करेगा तो उसको मतलब जो उसकी बची खुची जो क्रेडिट है वर्ल्ड मार्केट में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत गुस्सा है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर इससे पहले मेरे आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक देखिए दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक मारिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर मारिएगा। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। कैपेसिटी नहीं है कि सपोर्ट कर सके चावल। अगर चावल भेज भी दिए, अगर 500 kg मिल जाए, चावल गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। जो ऐसे 350, 60, 70 रुपये चावल है, ये तो 500 से ऊपर टपेगा नीचे से वाला चावल है। ऐसा अगर उनकी लिमिट पूरी करेंगे तो पाकिस्तान में चीज़ की परेशानी का काल का सामना पड़ जाएगा आवाम को। चावल तो कई लोगों की पहुंच से बाहर है, टोटा खाना नसीब नहीं होगा फिर लोगों के पास। अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी ना चावल, तो पाकिस्तानी सवाई परेशानी तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आम परेशान कस्टमर अंदर सड़कों चौल कहता है कि 220 रुपये मिल जाए अच्छा चावल, लेकिन हम कैसे दे सकते हैं 220 रुपये चावल? हमें 260, 70, 80, 300 के ऊपर चावल पड़ता है। जारी का अपने दुकान का 1 लाख रेंट निकालना होता है, अपने अखराजात निकालने तो लेबर का भी पैसे देने होते हैं। इसलिए फिर हमने भी अपना 20-25 रुपये, 30 रुपये मार्जिन चावल के पीछे रखा होता है। अगर हमें ऐसे चावल मिलेगा 350 या 330 रुपये, हम तो कस्टमर को चावल 450 रुपये देंगे या 470 रुपये देंगे। इसलिए ज़्यादा फिर चावल तो आवाम के लिए और मज़ीद परेशानी ही बननी है। तो सर, ये बात हमारे आला हुकाम को समझ नहीं आ रही है कि अगर वो अपना जैसे गंदम पहले एक्सपोर्ट कर देते थे, पाकिस्तान में गंदम का काल पड़ गया, अब ये चावलों के पीछे पड़ गए कि चावलों को एक्सपोर्ट कर दें ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो टोटा खाने के लिए भी तरस जाए। गंदम एक्सपोर्ट की गरीब आदमी के लिए आटा लेना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा आटा तो किसी चक्की से आटा लेंगे, वो भी 170-80 रुपये किलो चक्की आटा सपोर्ट करता है पर kg। अगर चौल सपोर्ट कर दिया तो फिर पाकिस्तान के विच सवाए महंगाई तो और कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ परेशानी रह जाएगी गरीब तबके वास्ते। अच्छे तबके वास्ते जो ताजर आदमी उनके लिए तो बने बेनिफिट है, उन्होंने चौलों के गोदाम स्टॉक किए हुए, उन्होंने वही सपोर्ट करके बाहर देना। हमारे पास जो छोटे बड़े ताजर के पास चावल होएगा उनका अपना रेट होएगा। सर, लेकिन इनका कहना है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फसल की है इस साल और उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में सैलाब के बारिशों की वजह से ज़िम्मेदार को बहुत लॉस हुआ है। अच्छा। हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं करनी। चावल इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस तो मज़ीद तेज़ होएगा, क्योंकि लोगों को सैलाब बारिशों की वजह से
मूंजी और चावलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैंने आपको चावलों की बात की, बल्कि इसके बाद हम ये भी बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, खासतौर पर राइस एक्सपोर्ट की जब हम बात करें, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने इसके ऊपर जब पाबंदी लगाई है तो हम कहां इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, पहली तो ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि 40% से जो ग्लोबल राइस ट्रेडर है वो इंडिया से जो है वो शिपमेंट्स जाती हैं, और जिसमें तकरीबन 140 कंट्रीज कहा जा रहा है। इंडिया राइस शिपमेंट 22.2 मिलियन टन कही जाती है। और ये इंटरनेशनल मीडिया से आपको बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया जो है, जैसे कि स्काई न्यूज पर इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है, प्रोग्राम्स हुए हैं, और भी गार्डियन में आप देख लें, बहुत जगहों पर ये पब्लिश हो रहा है। फिर ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स जो कही जा रही है 55.4 मिलियन टन। अब जब इतनी बड़ी मिकदार जो है, क्योंकि इंडिया के अलावा जो 2 कंट्रीज और हैं जो कि पूरी दुनिया की चावलों की खपत में अपनी जो है उनकी तरफ से की जाती है पूरी, वो है एक वियतनाम और दूसरा थाईलैंड। लेकिन वो इंडिया से बहुत पीछे हैं, और वो ये नहीं कर सकते कि अगर इंडिया ने अपनी ये एक्सपोर्ट बंद कर दी है, बैन कर दी है, तो वो इसको पूरा कर सकें, ऐसा भी नहीं है। 4 और 5 अगर हम बड़े दुनिया में एक्सपोर्टर्स कहें राइस के, तो उसमें इंडिया के बाद जैसा मैंने बताया कि थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है, और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल, और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें इंडिया को ये नजर आया कि इन हालात में अपने मुल्क की आबादी का पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है वो अपना मुल्क है और अपनी पॉपुलेशन है, तो हमें पहले अपनी पॉपुलेशन की जो इस वक्त की फूड की जितनी भी कैपेसिटी है उसको पूरा करना है। तो इसलिए उन्होंने इस पे एक तो पाबंदी लगाई। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ये कदम फूड सिक्योरिटी के हवाले से नहीं उठाया गया, बल्कि इस पे हमने ये देखा कि रशिया की तरफ से भी, जो खास तौर पर ब्लैक सी डील, उसमें उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी कंट्रीज के बीच, उस ग्रेन्स डील पर उन्होंने उसमें से मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में जो नंबर 1 का बासमती चावल है वो तकरीबन 100 रुपये किलो है, लेकिन हमारे यहाँ वही चावल जो बासमती है तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपये फी किलो मिलता है। इतना फ़र्क क्यों है कीमतों में? देखिए, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की, तो इंडिया का ऑफ कोर्स करेंसी की भी डिफरेंशिएट है, वो इंडिया भी हमारे नियर अराउंड है। इंडिया बासमती की वैरायटीज इंडिया में इतनी है, लेकिन 3 गुना ज्यादा में हम बेच रहे हैं। लेकिन अगर हमें शहरियों को इस पर बोझ उठाना पड़ेगा और महंगा चावल खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक हर घर की जरूरत है, तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखें, लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट हुआ था फ्लड की वजह से। हमारी क्रॉप इंटरनल जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया था उससे 20-30% हमारी क्रॉप डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम थी, बढ़ती, तो हमारी प्राइसेस को फर्क पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी प्राइसेस और डबल हो जाएंगी प्राइसेस, क्योंकि वैसे तो अजीब सा पाकिस्तान में जब एक दफा रेट बढ़ जाए तो मुश्किल ही होता है कि वो ज्यादा नीचे आए, बस 5-10 रुपए का फर्क पड़ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखें, तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे रशियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। दोस्तों, ये होना लाजमी था क्योंकि रशियन में फूड के स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत कड़े हैं और उसको वहाँ कोई मतलब फाउल प्ले या फिर 19-20 ऐसा कोई नहीं चलता। ये पाकिस्तान की गलाजत वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये रशिया को पाकिस्तान से चावल लेने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि भारत ने जो अपना चावल का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया है, क्योंकि भारत का जो इंटरनल डिमांड है वो भारत पहले पूरा करना चाहता है, फिर बाद में जो बचेगा उसको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो इसीलिए रशिया ने पाकिस्तान को एज ऑप्शनल करके चुना है और उसमें भी पाकिस्तान को एक मौका मिला था, अपना ट्रक भी पाकिस्तान ने गंवा दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।